हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है क्या सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कल हम लोगों ने देख लिया था फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम मिडिल टर्म डिवाइड करके करते हैं। सेकंड हमने देखा था कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। हाँ, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे फार्मूले से। हाँ, कौन सा फार्मूला? वो भी श्रीधराचार्य। ठीक है, इसको श्रीधराचार्य फार्मूला में बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे फार्मूले से कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला क्या होता है? रूट निकालने का, मूल निकालने का। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। जो लोग कल समझ नहीं पाए थे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, हाँ, क्योंकि उसको बहुत ध्यान से समझना होता है। अगर कल समझने में आपको दिक्कत हुई तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। कल वाला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना? कल वाला भी रिवाइज हो जाएगा, जिससे आज वाला भी समझ में आ जाएगा और कल वाला भी समझ में आ जाएगा। हाँ, चलिए। तो आपका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हम इसी को कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? कंप्लीट स्क्वायर मेथड इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया था? कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सबसे पहला फॉर्म, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हमको क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? ए है। तो ए से हम क्या कर देंगे? पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे भाई। चलिए, पूरे इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या बचेगा? ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या करना होता है इसके बाद? यक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। पहले इसको इधर कर लो, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप इसको इधर कर लोगे तो। ठीक, इधर बचा केवल इतना। अब क्या करना है? x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। ठीक, x का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन a, इसका हाफ अपॉन 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर ये हो गया आपका। मतलब इसी को हमको क्या करना है? ऐड करना है और इसी को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट भी करना है। समझ में? इसी को आपको क्या करना है? ऐड करना है और इसी को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब इसको सॉल्व करके देखिए एक मिनट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये हो जाएगा बीच वाला। कैसे कैसे चेक करके हम देखते हैं। किनारे वाला हम खुद से लिख दें। क्या लिखे? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया ये। ठीक, 2ab खुद से लिखो आप। 2ab क्या करो? खुद से लिखो। प्लस है तो प्लस वाला ही रहेगा। 2a, a की जगह क्या है? x और b की जगह पे b की जगह पे b अपॉन 2a। तो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? x b अपॉन a, x b अपॉन a। मतलब क्या आया? ऊपर वाला ही आया या नहीं आया? आया ना? ठीक, इसको उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका क्या फार्मूला बन गया? ये आपका क्या फार्मूला बना? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या बन गया? x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ये। और इधर क्या हो गया? इसको हम सीधा कर लेते हैं, स्क्वायर वाला टर्म इधर कर दें। 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। या एक काम कर सकते हैं, क्या? कुछ ना करो, ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा काम क्या है? अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे या हम ऐसे कर दें कि दोनों साइड क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें। क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या हो जाएगा? ऊपर से अगर मिटा दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर से अगर मैं मिटा दूं, चलिए देखिए, इसको ऊपर ले जा रहा हूं। क्या करेंगे? रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। स्क्वायर हट गया और ये पूरा किस में आ गया? रूट में। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। हाँ,
अब यहाँ पे एलसीएम लो पहले, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा 4a² एलसीएम, a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया, बचा b स्क्वायर प्लस a से a कट जाएगा, 4a बचेगा तो 4ac। हाँ, एक चीज गड़बड़ हो रहा है, आप देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि जब हम c/a प्लस में था इधर लेके आए थे तो ये माइनस में हो जाएगा साइन हम, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस c/a, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। क्या हो गया, b स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद 4 रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 2, और a स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बचा इधर, और इधर क्या बचा x प्लस b अपॉन 2a, ठीक। अब नीचे वाला भी मिटा दूं, समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला भी मिटाता हूं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा x इक्वल टू, हाँ अब देखिए रूट से अगर बाहर निकाला हमने तो 2a को तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा बाहर, ठीक है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। b अपॉन 2a को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम, तो 2a लिख दो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या आ गया x की वैल्यू, और x क्या होता है, x क्या होता है, x की तो भाई x की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पे वही तो हमारा रूट होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट आया कि नहीं आया, अरे सर तो आप एक ही लिखे, 2 कहाँ से आ गया, 2 रूट है ना। देखो एक बार जब प्लस लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक रूट आ गया, अगर माइनस लेके सॉल्व करोगे तो दूसरा रूट आ गया। मतलब ये सबसे आसान फार्मूला कि चाहे फैक्टराइजेशन हो चाहे ना हो, आप कहीं पे भी अगर आपको x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालनी हो, मूल की वैल्यू, रूट की वैल्यू अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालनी है तो सबसे आसान फार्मूला क्या, बाबा श्रीधराचार्य, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन हो चाहे फैक्टराइजेशन ना हो, चाहे फार्मूला लग रहा हो चाहे फार्मूला ना लग रहा हो, आप हमेशा इसका यूज करके रूट निकाल सकते हो। जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, या चलो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। जैसे ये जो एग्जांपल का लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, इसका जो रूट निकल के आता है वो क्या आता है -3 और -2। कैसे, मिडिल टर्म डिवाइड करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसका रूट क्या निकल के आ जाता है -3 और -2। तो हम इस फार्मूले से एक बार करके देखते हैं। इस फार्मूले से कैसे करेंगे, पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 है, c की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी में उठा के पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लो भाई, एक बार प्लस लेके करो तो क्या हो जाएगा माइनस b की वैल्यू 5 प्लस वाला लेके करो, ठीक, b स्क्वायर मतलब 5 5 25 माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 अपॉन 2 इंटू 1। हाँ प्लस लेके कर रहा हूँ, चलो एक साथ दोनों ले लेता हूँ, लास्ट में अलग अलग कर दूंगा। एक 25 और ये 6 4 जाए 24, 25 में से 24 जाएगा 1 बचेगा, मतलब क्या हो गया 2। एक बार प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा -2। और एक बार माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो -5 और -1 क्या होगा -6 अपॉन 2, क्या आ गया -3। देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं। एक बार हमने जब प्लस लेके सॉल्व किया, प्लस लेके तो -2 रूट आया, और एक बार जब माइनस लेके सॉल्व किया तो -3। मतलब ये सभी क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, अप्लाई होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको क्या निकालना हो, रूट निकालना हो, तो आप सीधे फार्मूला लगाइए और मस्त हो जाइए। क्यों,
हाँ, सीधे फार्मूला लगाइए और मस्त हो जाइए। हाँ, अब देखिए आप आगे थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, इसकी वैल्यू डी भी होती है, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, विविधकर, हिंदी में बोलते हैं विविधकर। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि आपके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे। ये आपको ये डिसाइड करता है, क्योंकि आप अगर इस पूरे वैल्यू को देखो, अगर आप इस पूरे वैल्यू को देखो, इसको x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो इसमें से कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो सॉल्व करने में दिक्कत है। b चलो ठीक है भाई, कुछ वैल्यू होगी, a की भी कुछ वैल्यू होगी। रूट में जो वैल्यू है, अगर रूट में वैल्यू माइनस में आ जा रहा है, मतलब b² जो है, b² जो है छोटा आ जा रहा है 4ac से, ठीक है, अगर b² की वैल्यू 4ac से छोटा आ जा रहा है, अगर नहीं आता है भाई, आता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू यही तो है, डी ही तो है, तो अगर डी जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, ठीक, अगर डी जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आने का मतलब कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम, मतलब माइनस में आए। माइनस में कब आएगा, जब b² की वैल्यू छोटी आएगी 4ac से, तो सब्ट्रैक्ट करने पे निगेटिव आएगा मान, ठीक। अब अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है डी की, तो इसके जो रूट होंगे वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी, या ऐसे बोल सकते हैं नो रियल रूट। हाँ, क्या बोल सकते हैं कि नो रियल रूट, इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, या इमेजिनरी नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अभी वाले हम क्लास में, क्लास 10th में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया इस तरीके से, तो आप इसके आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ, तो इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी नंबर होता भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और क्या हो गया, अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 तो हम बोलेंगे कि रियल रूट है, रियल रूट है, हाँ रियल रूट है, और कैसा है, इक्वल है, रियल रूट होगा और इक्वल होगा, दोनों इक्वल रूट होंगे। हाँ, कैसे, इसको भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, कैसे, देखो, अगर मैं लिख दूं a² प्लस ये देखो, ये मैं क्या लिखा हूं, a² प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab, ठीक है, फार्मूला बनाना है प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसके दोनों रूट क्या होंगे, x प्लस 2 ऐसे आएगा ना, इसका फैक्टर x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, मतलब x इक्वल टू -2 का -2, दो रूट आएंगे। और हम बिना सॉल्व किए कैसे बता सकते हैं, बिना सॉल्व किए क्या, कि अगर ये इसके रूट क्या है, रियल है और इक्वल है, ठीक, तो क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी, 0। हाँ, कैसे, b², b क्या होता है, x का कोफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 4, 4 4 जा 16, 16 में से 16 जाएगा, 0 आया कि नहीं, 0, मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने आप 0 आ जाएगी जब इक्वल और रियल रूट होगा। और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे क्या, रियल रूट, ठीक, और अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होंगे रूट इसके, ठीक है, अलग अलग रूट होंगे। समझ में आया ना, क्यों इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि रूट से बाहर नंबर आएगा या नहीं। अगर माइनस में आ रहा है रूट के अंदर तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम बोल देंगे नॉन रियल रूट या नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट, ठीक है ना। तो ये चीज तो हो गया आपका इक्वेशंस का सॉल्यूशन।
सॉल्व करने का तरीका, और ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म कि d इज लेस देन अगर 0 होगा तो नो रियल रूट, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट इक्वल होगा और रियल रूट होगा, और d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट और अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो ये चीजें तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल, जितनी भी चीजें थी मैंने आपको समझा दिया एक एक करके क्रम से। अब आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, फॉर्म बताऊंगा क्वेश्चंस के, कितने फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम 2-3 लेक्चर में चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, थैंक यू।